सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू गेट एडमिशन थ्रू स्पोर्ट राउंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर आपने CUT UG का फॉर्म फिल किया था और आपने एग्जाम दिया था, अब आपका जो CSAS पोर्टल है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन वो ओपन हो चुका है, तो वहां पर भी आपको फॉर्म फिल करना होगा अगर आप DU में मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। वैसे वो फॉर्म फिल करने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने आपको फॉर्म फिलिंग कैसे होगी वो बताया हुआ है, साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है जिनसे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वो गलती आप कैसे मतलब कि उनको पता लगा सकते हो, वो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो में बात करने वाले आप स्पोर्ट एडमिशन जो होता है, स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू आप किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास सामने चीज आ जाती है, एक सेकंड में आपको शो कर देता हूँ। मीन्स जो स्पोर्ट एडमिशन है वो आपका जब आपके राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका क्या होता है, स्पोर्ट एडमिशन होता है। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी शो हो गया होगा, जो 2024 का जो 2024-25 जो सेशन है उसके लिए जो CSAS पोर्टल का जो बुलेटिन आता है उसमें से हमने PDF मतलब कि निकाली है और सब कुछ यहाँ पर मतलब कि टू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आ जाता है स्पोर्ट एडमिशन CSAS UG दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आती है वो आ जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर CSAS UG 2024 राउंड्स। मींस जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट राउंड की लिस्ट निकली तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल उनको 500 सीट्स फिल करनी थी, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 500 सीट्स फिल करनी थी, तो 500 सीट्स फिल करने के लिए उनके पास 480 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फिल हो गए, और वहां पर 20 सीट्स क्या होगी, वैकेंट होगी आफ्टर द फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, उन 20 सीट्स पर क्या होगा, एक स्पोर्ट एडमिशन होगा। स्पोर्ट एडमिशन का मतलब है वहां पर जितने भी बच्चे CSAS पोर्टल का उन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ था, वो तो वहां पर वो 20 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो वैकेंट रह जाती है तो वहां पर उनको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। किस किस तरीके से होता है, क्या सब चीजें रहती हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। इफ द सीट रिमेन्स वैकेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अनाउंस स्पोर्ट्स राउंड्स ऑफ एडमिशन। क्लियर पॉइंट। कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS, मतलब जिन्होंने अप्लाई कर रखा था वही आप कर सकते हैं, बट नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, मींस अब तक उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया हो, चाहे वो आपकी पसंद का हो, चाहे वो ना हो, चाहे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो कहीं पर भी था, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप इस स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन नहीं ले सकते। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए होगा। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कि इसमें स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन ले सकते हो अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला। क्लियर है। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन, द डैशबोर्ड ऑफ द ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल केप्ट इन फ्रीज मोड एंड दे विल नाइदर बी कंसिडर फॉर अपग्रेड नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर एडमिशन। मींस जब तक ये स्पोर्ट राउंड का एडमिशन कंप्लीट नहीं होता तो जिन बच्चों का एडमिशन मिल चुका होता है उनका क्या कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब वो चेंज नहीं कर सकते, अपनी जो भी कॉलेज या अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है उसको में कोई चेंज नहीं कर सकते, उनको वहां पर एक्सेप्ट करके ही रखना होगा। तो यहाँ पर सब चीजें ये आती हैं। नेक्स्ट, टू बी कंसिडर्ड इन द स्पोर्ट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर द स्पोर्ट राउंड। मींस अगर आपको स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट राउंड को मतलब कि चेक करना होगा, मतलब उस पर टिक लगाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे उस स्पोर्ट राउंड के, मतलब कि उसकी लिस्ट आने के लिए थ्रू हिज हर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑप्शन आ जाता है, मतलब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्पोर्ट राउंड का ऑप्शन आ जाता है, तो वहां पर आपको अप्लाई करना होगा, तभी आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, फॉर एवरी स्पोर्ट राउंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट्स ऑफ ईच प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड हो तो फर्स्ट राउंड के बाद 20 सीट बच गई इस कोर्सेज में, तो वो सब कुछ आपको शो करेगा पहले कि इस कोर्स में इतनी सीट बची हुई है, इस कॉलेज में इतनी सीट बची हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड होता है। ऐसी हर राउंड के बाद आपका क्या होता है, स्पोर्ट राउंड किया जाता है। अगर आपकी सीट बच जाती है तभी, अगर सीट नहीं बची तो आपको कोई भी स्पोर्ट राउंड नहीं होता है। अ डिजायरियस कैंडिडेट विल बी एबल टू सिलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। और जो भी आप मतलब कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर आपको सिंगल एक कॉलेज और एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, वहां पर आपको सिर्फ एक सीट के लिए फाइट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर चीजें आती है, इन स्पोर्ट राउंड एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस, मतलब कि क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाएंगी। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मींस जो आप कोर्स लेना चाहते हो क्या उस सीट में, मतलब कि उस कोर्स में सीट बची हुई है या नहीं। मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद फॉर एग्जांपल उस कोर्स में 50 सीट्स थी और वहां पर 50 सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो उस कोर्स पर क्या होगा, स्पोर्ट राउंड का एडमिशन नहीं होगा। और अगर वहां पर 48 स्टूडेंट्स फिल हो गए थे और 2 सीट्स बच गई तो वहां पर स्पोर्ट राउंड कराया जाएगा और वो सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अपने डैशबोर्ड के थ्रू। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट का मतलब
राउंड 1 की जो मेरिट गई थी उसके थ्रू मतलब कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया और वहां पर कुछ सीट बच गई, तो वहां पर सेम ही लिस्ट आपकी मतलब सेम ही कट ऑफ रहती है, ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ रहती है। ऐसे नहीं कि उन बची हुई सीट्स की कट ऑफ डाउन हो जाएगी या फिर उनकी कट ऑफ अलग जाएगी, सेम ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ रहती है। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट भी आपकी लगती है, कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो उसकी उस हिसाब से कट ऑफ रहती है। थर्ड आती है आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, मीन्स आपने जो प्रेफरेंस अपनी कॉलेज की फिल की हुई थी उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपने 5th नंबर का कॉलेज फिल किया हुआ था और ऊपर के जो आपके चार कॉलेज है उनमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, मतलब 5 तक आपको चाहे 5 नंबर का कॉलेज ही मिल गया है, तो जो ऊपर के कॉलेज हैं सिर्फ उसमें ही आप रीशफल कर सकते हो। जो बाकी नीचे के कॉलेज है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो कॉलेज है अब आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत ध्यान से बनानी है। सिर्फ जो कॉलेज आपको मिल रहा है उसके ऊपर के कॉलेज में आप रीशफल स्पॉट एडमिशन ले सकते हो, उसके नीचे के आपके लिए क्या हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैटेगरी। जो कैटेगरी आपकी है अगर उस हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से अगर आपको सीट दी जा रही है तो वो आप ले सकते हो, वरना आपको सीट वहां पर नहीं मिलेगी। मतलब ये लिस्ट निकालता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आता है एनी अदर एलोकेशन रूल पॉलिसीज क्राइटेरिया मेंशन इन द डॉक्यूमेंट पब्लिश ऑन द एडमिशन ऑफ, मतलब अगर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें ऐड किया जाएगा, कोई भी नई बात ऐड की जाएगी तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर वो पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा, तब बाद में उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। तो आप लगातार चेक करते रहना या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं यहाँ पर जो भी नया अपडेट आता रहता है वो टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो ये सब चीजें आपकी रहने वाली है। इट विल बी मैंडेटरी फॉलो द कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन द स्पोर्ट राउंड, और स्पोर्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो वो आपको सीट लेनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे मना कर देते हो तो सीधा आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो स्पोर्ट राउंड में जो आपको सीट मिलेगी वो लेनी ही होगी, चाहे वो आपको कॉलेज पसंद का हो, चाहे आपका कोर्स आपने कोई भी चूज किया हुआ हो। इसलिए पहले ही बोलते हैं जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत ध्यान से बनाना। फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेशन सीट्स इन द एडमिशन, वही है कि सिंपल अगर आप फेल कर देते हो, मतलब कि आप कैंसिल कर देते हो या किसी भी तरीके से फेल हो जाते हो, फी पे नहीं करते, तो आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विदड्रॉ ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड्स, मींस स्पोर्ट राउंड के टाइम पर आपका ना कोई अपग्रेड नहीं कर सकते, कोई विदड्रॉ नहीं कर सकते, मींस ना तो आप बाहर आ सकते वहां से। जो कॉलेज आपने सिलेक्ट कर लिया स्पोर्ट राउंड में वो अब आपको कॉलेज लेना ही होगा। द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट एडिशन विल बी फाइनल, जो आपको स्पोर्ट राउंड में जो सीट मिलेगी वही आपकी फाइनल मानी जाएगी, उसमें आप कोई भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते ना, मतलब सेकंड लिस्ट के भी लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद जो स्पोर्ट राउंड हुआ था उसमें एडमिशन ले लिया तो सेकंड लिस्ट अब आपके उसमें आप मतलब कि एप्लीकेबल नहीं हो। देयर विल बी नॉट अपग्रेड इन द सबसिक्वेंट राउंड्स और द स्पोर्ट ऑफ एडमिशन, मतलब दूसरे राउंड में सिंपल आप जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपका आ जाता है स्पोर्ट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। सो आई होप आप मैंने जो चीजें समझाई है वो आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सिंपल सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर जहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट हो तो वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो सिंपल ये सब चीजें आपकी आ जाती है। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, ये सी वाली वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, उनको भी पता चल जाएगा कि स्पोर्ट एडमिशन किस तरीके से होता है। बाकी और आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट काफी चैनल पर अपलोडेड है, तो वो आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।